गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं सोशल साइंस में चैप्टर 1 का वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए अपने इसे फेयर कॉपी में नोट करना है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं कॉपी चेक करूँगी। मैं सरस्वती उत्कर्ष ज्ञान मंदिर से बोल रही हूँ। सोशल साइंस में अपने तीन सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी। इसमें दिया है पहले जियोग्राफी दिया है, फिर हिस्ट्री दी है और सिविक्स दी है। इसकी आपको तीन तीन पार्ट दिए हैं। इसमें से आपको दो कॉपी बनाने के आपको एक जियोग्राफी और सिविक्स एक कॉपी में बना लेना है। कॉपी को हाफ कर देना, आधी कॉपी में जियोग्राफी बना देंगे, आधी कॉपी में अपन पीछे सिविक्स बना देंगे और एक कॉपी एक अलग से बनेगी, उसमें आप हिस्ट्री डाल देना। तो ये अपने तीनों सब्जेक्ट की फिर कॉपियाँ बन जाएगी। मैं जियोग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। जियोग्राफी का चैप्टर 1 क्या है अपना? द अर्थ। ठीक है, इस टाइप से आप फिर कॉपी में चैप्टर का नाम, डेट डाल के और लेसन 1 और द अर्थ लिख देंगे और डेट डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ मैं। स्टार्ट करेंगे अपन ट्रू फॉल्स से। T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स में मैं करवा रही हूँ। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सर्क्यूलर। तो ये हो जाएगा अपना ट्रू। ईस्टर्न इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये फॉल्स हो जाएगा। द पोल स्टार इज द ओनली स्टार विच appears to be stationary in the sky। इसका हो जाएगा अपना ट्रू। द पोल स्टार इज द ओनली स्टार विच appears to be stationary in the sky। ये हो जाएगा ट्रू। प्लेनेट आर स्मॉलर देन द सैटेलाइट्स। ये हो जाएगा फॉल्स। द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक शेपर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये हो जाएगा अपना ट्रू। अगला क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। तो मेजरमेंट फॉर डिस्टेंस इन स्पेस, इसमें क्या हो जाएगा अपना? लाइट ईयर। चेंजिंग शेप ऑफ मून, पॉजेस ऑफ द मून। अर्थ नेचुरल सैटेलाइट्स, तो इसका हो जाएगा द मून। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट, इसका हो जाएगा 64 सैटेलाइट्स। द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ, इसका हो जाएगा एटमॉस्फेयर। अब अपने को करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में द प्लेनेट नो एज द अर्थ ट्विंस, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, जुपिटर, स्ट्रम्स, वेन्यूज एंड मर्क्यूरी। तो आप लोग पहले क्वेश्चन पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के पहले टिक द करेक्ट लिख देंगे, उसका फर्स्ट वाला डालेंगे। इस टाइप से फर्स्ट वाला लिखेंगे। फर्स्ट वाले में दिया है द प्लेनेट was the अर्थ ट्विन इज। इस टाइप से आप लिखोगे और आंसर डाल के चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है अपना वेन्यूज, तो वो लिख दोगे। इसी टाइप से आप अगले भी क्वेश्चन नंबर 2 डालोगे, सेकेंड नंबर डाल दोगे, सेकेंड पे क्वेश्चन लिख दोगे, इसका जो आंसर है वो आपको लिखना है। जिसे मैं पढ़ के बता रही हूँ। सेकेंड दिया है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो दिया है वेन्यूज, अर्थ, मर्क्यूरी, जुपिटर। तो इसका क्या हो जाएगा अपना? अर्थ। द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ, इसमें दिया बॉक्स, साइलेंडर, क्यूब और शेपर्स। इसका क्या हो जाएगा अपना? शेपर्स। अगला दिया है द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज। तो इसका हो जाएगा 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस,
7000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही क्या हो जाएगा अपना 6000 डिग्री सेल्सियस। द हेलिस कमेंट इज सीन आफ्टर एवरी 76 डेज, 76 मंथ्स, 56 ईयर, 76 ईयर्स। तो इसका क्या हो जाएगा 76 ईयर्स। अगला क्या हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखना है द मून इज अ ब्लैंक एट द अर्थ। तो इसके अंदर क्या भर देंगे अपन, लिख देंगे नेचुरल सैटेलाइट्स। दूसरा दिया है ब्लैंक इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली, तो हो जाएगा द सन। द सन इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली। थर्ड दिया है द ब्लैंक इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट्स फॉर द सन। तो क्या हो जाएगा द अर्थ। द अर्थ भर लिख देंगे इसके अंदर। अगला दिया है द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ब्लैंक के अंदर आ जाएगा अर्थ। द अर्थ इज अ ब्लू प्लेनेट, तो इसके अंदर लिख देंगे ब्लू प्लेनेट्स। द प्लेनेट्स एंड सैटेलाइट्स डू नॉट हैव ब्लैंक ऑफ देयर ओन्स, इसमें आ जाएगी लाइट और हीट। ठीक है। अगला दिया है मेज द कॉलम। मेज द कॉलम में प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन, इसका हो जाएगा मर्क्यूरी। पहला आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। दूसरा दिया है नियरेस्ट स्टार टू द ईस्ट, इसका हो जाएगा द सन। तीसरा दिया है द अर्थ ट्विन, इसका हो जाएगा वेन्यूज। चौथा हो जाएगा द ओनली प्लेनेट हैविंग लाइफ ऑन इट, इसका हो जाएगा द अर्थ। अब इसको करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इन सबके पूरा इनकी डेफिनेशंस लिखनी है फुल। तो मैं बता रही हूँ अ प्लेनेट एंड अ स्टार्स, तो इसका मैं बता रही हूँ, इसमें देखना आप लोग। अ प्लेनेट का दिया है अ प्लेनेट, ठीक है। इसमें दिया है द वर्ड प्लेनेट हैज बीन derived from the Greek word planetais, meaning wonders. They are heavenly bodies which revolve round the sun is in orbit. They shine merrily by the reflection of the sun. They are made up of solid materials will revolving around the sun. The planet also rotate on their own axis. ये अपने लिखा है अ प्लेनेट का, इसी का हो जाएगा अ, इस क्वेश्चन में देखना अ प्लेनेट एंड अ स्टार, दोनों के बीच में बताना है। तो दूसरा हो जाएगा बिटवीन अ स्टार। ध्यान से देखना अ स्टार में आ गया There are millions of stars in space, but the closest star to the earth is the sun. Stars are found in groups or clusters which are called galaxies. Our sun belongs to a galaxy called the Milky Ways or आकाश गंगा। ठीक, सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला इसका कंप्लीट हो गया। सेकेंड वाला अ प्लेनेट एंड सैटेलाइट। अ प्लेनेट एंड सैटेलाइट, तो प्लेनेट वाला लिख लेंगे, फिर द प्लेनेट डालेंगे। द प्लेनेट ऑप्शन डाला सेकेंड का, उसका द वर्ड प्लेनेट हैज बीन derived from the Greek word planetai, meaning wondrous. They are heavenly bodies which revolve round the sun in an orbit. They shine merrily by the reflection of the sun. They are made up of solid materials
while revolving around the sun, the planet also rotate on their own axis. इसमें सेकंड क्या दिया था, इसमें देखना आप लोग, सेकंड दिया है एंड सैटेलाइट। प्लेनेट का लिख लिया, आप सैटेलाइट के साथ ही इसका डिफरेंस बताना। तो सैटेलाइट में देखेंगे दिख रहा है ना, सैटेलाइट्स आर द स्मॉलेस्ट celestial bodies which revolve round their planet. There are 64 satellites on your solar system. Like planet, satellites also have number heat of their own. Our Earth has only on natural satellites. The moon find out the number of satellites कहाँ थे, only one natural satellites. The moon find out the number of satellites of other planets. Which planets has the largest number of satellites? ठीक, सेकेंड हो गया। थर्ड डालेंगे इसका, थर्ड क्वेश्चन में देखना, फुल मून एंड न्यू मून दोनों के बीच में बिटवीन डिफरेंस बताना है। तो फुल द मून दोनों का एक साथ ही दे दिया, मून है, मून के बारे में एक साथ ही बता दिया है। तीसरे का व्हेन द मून शो इज फुली लाइटेड surface, this phase of the moon is known as the full moon. New moon when the moon is between the earth and the sun, the part of the moon which faces the earth in complete darkness, this phase of the moon is called new moon. चौथा दिया है, फोर्थ वाले का दिया है नेम सम, ये एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। तो इसका फोर्थ वाला हो जाएगा ये, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉलर देन एनी ऑफ द प्लैनेट्स एंड ओनली अ फ्यू हैव अ diameters of over 30 kilometers. They are also called planetoids or minor planets. Meteorites, these are small bites of rocks and metals thrown around when a comet collides against asteroid. They pass close to the earth. The broken rock pieces got attained by the earth and plugged into the atmosphere. Pieces get attracted by the earth and plugged into the atmosphere at very high speed. Some of them are small and get completely burnt in the earth atmosphere. The larger one which survive in the heat and heat the surface of the earth are called meteorites. ठीक है, ये अपने दो क्वेश्चन अब शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में अगले वीडियो में बता दूंगी। ठीक, इतना आज प्रिपेयर कर लेना आप लोग। फिर कोर्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं कॉपी चेक करूंगी, तो आप ज़रूर लिख लें फिर कॉपी में। ठीक है।